हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में 10th क्लास संस्कृत चैप्टर 1 मंगलम पाठ के हिंदी करने वाले हैं। यानी कि हम लोग इसका हिंदी में अर्थ समझेंगे। तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा कि उपनिषद वैदिक मय के अंतिम भाग दर्शन शास्त्र के सिद्धांत इस पाठ में प्रकट है। सभी परम पुरुष परमात्मा के प्रधानता गाए जाते हैं। किसके प्रधानता गाए जाते हैं? तो परम पुरुष परमात्मा के प्रधानता गाए जाते हैं। ये परमात्मा जगत में सभी मनुष्यों में स्थित है एवं सभी ऋषियों, महर्षियों तथा तपस्वियों का परम लक्ष्य होता है। महात्मा से मिलना। ऋषियों का परम लक्ष्य क्या होता है? महात्मा से यानी कि परमात्मा से मिलना। इस पाठ में परमात्मा उपनिषद का पदात्मक 5 मंत्र संकलित है। तो यहाँ पे पहला श्लोक जो कह रहा है कि हिरण्मयेन पात्रेण सतस्या पीतम मुखम तत्वम पुष्पा वृनु सत्य धर्माय दृष्टे। यानी कि जो इसका हिंदी में अर्थ होगा वह इस प्रकार होगा। तो इसका हो जाएगा अर्थ कि सोने सा पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। हे सूर्यदेव, आप इस आवरण को हटा दें ताकि मैं सत्य धर्मवान को देख सकूं, यानी कि उसको देखने के लिए। पहला श्लोक का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं पे दूसरा श्लोक का अर्थ की ओर। यहाँ पे दूसरा श्लोक का अनुरनियान महतो महियान आत्मस्या जंतु निरतो गुहायाम तम क्रतु पश्यति विद शोको धातु प्रसादा न महिमान नात्मन। तो इसके श्लोक का जो कि अर्थ हो जाएगा सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा महान से महान आत्मा प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में स्थित रहता है। निष्काय या काम रहित, यानी कि जो कामचोर व्यक्ति होता है वह पुरुष शोक रहित होकर ब्रह्मा की कृपा से उस आत्मा की महिमा को देखते हैं। यानी कि जो काम करने वाले यानी कि जो तपस्वी लोग होते हैं वो लोग शोक रहित होकर ब्रह्मा की कृपा से यानी कि भगवान की कृपा से उस आत्मा को देखते हैं। तो फिर यहाँ पे तीसरा श्लोक है सत्यमेव जयते नानृत्यम सत्येन पंथा वित्तो देवयान येना क्रमन हप्त कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। तो इसका जो कि अर्थ हो जाएगा इस प्रकार, सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से देवलोक का मार्ग जो यानी कि सत्य से ही देवलोक का रास्ता विस्तार होता है, यानी कि फैलता है, जिससे ऋषिगण कामनाओं को पाना चाहते हैं। वही सत्य का परम स्थान है, यानी कि परम धन है। तपस्वियों ऋषियों का यही इच्छा होता है कि हम यानी कि परमात्मा से मिलें। 3 नंबर श्लोक का अर्थ आप लोग समझ गए हैं। तो चलते हैं अब लोग 4 नंबर श्लोक की ओर। तो यहाँ पे 4 नंबर श्लोक है, यानी कि 4था नंबर श्लोक है यथा नदा स्यन्दमाना समुद्रे जस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्ता परम पुरुष मुपैति दिव्यम। तो इसका संस्कृत का जो कि अर्थ हो जाएगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि जिस प्रकार नदियां बहते हुए समुद्र में अपने नाम को त्याग कर मिल जाती है, यानी कि नदियां हैं जो समुद्र में मिल जाती है तो उसका नाम समुद्र पड़ जाता है, यानी कि वह अपने नाम को त्याग देती है। उसी प्रकार विद्वान लोग अपने नाम को त्याग कर श्रेष्ठ परमात्मा को प्राप्त कर एक आकार हो जाते हैं, यानी कि परमात्मा में मिल जाते हैं। जो विद्वान लोग होते हैं वो अपने नाम को त्याग कर परमात्मा में मिल जाते हैं। तो चौथे श्लोक का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे। अब 5वां श्लोक है। 5वां जो कि लास्ट श्लोक है। तो यहाँ पे 5वां यानी कि लास्ट श्लोक है जो कह रहा है कि इसका है कि वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तात्
तमे विदितवाती मृत्यु मेति नान्या पंथा विदेत न्याय। तो जो कि इसका अर्थ हो जाएगा, मुझे इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा कि मुझे ही परम पुरुष जानो, जो सूर्य देव के रूप में अंधकार के आगे प्रकाश के रूप में हूँ। यानी कि अंधकार के आगे क्या होता है? प्रकाश, यानी कि प्रकाश के रूप में हूँ। सूर्य देव को बोला जा रहा है यहाँ पे। जिसे जानकर मृत्यु को भी पार कर जाती है, यानी कि जिसके जानकर मृत्यु को भी पार करना संभव है, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यानी कि 5वां श्लोक का यह अर्थ हो जाएगा। तो आप लोग देख कर लिख लेंगे। तो इसका मौखिक क्वेश्चन है जो कि इसे एक पद, यानी कि एक पदेन उत्तरम बदत, यानी कि एक पद में उत्तर बोलना है। तो चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि एक पदेन में उत्तरम बदत, यानी कि एक पद में उत्तर बोलना है। तो पहला क्वेश्चन है क्या है कि हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम पीतम, यानी कि हिरण्मयेन यानी कि सत्य का मुख किस चीज से ढका हुआ है? सोने के पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? तो सत्य का, यानी कि सत्य यहाँ पे आंसर हो जाएगा। फिर एक नंबर क्वेश्चन कि सत्य धर्माय प्राप्त किम अपाप वृनु, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा कि सत्य को देखने के लिए किसका आवरण हटाना देना चाहिए? तो सोने के किस चीज से ढका हुआ है? तो सोने के पात्र से ढका हुआ है सत्य का मुख। फिर एक 11 नंबर क्वेश्चन कि ब्राह्मण मुख के आच्छादित मस्ती, यानी कि ब्राह्मण है जो किसके मुख को हटाने की बात कर रहे हैं? तो हिरण्मयेन, यानी कि सोने के पात्र से जो सत्य का मुख ढका हुआ है तो उसको हटाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कि हिरण्मयेन पात्रेण। फिर एक नंबर क्वेश्चन कि महतो महियान क्या, यानी कि महान से महान क्या है? तो महतो महियान यानी कि महान से महान जो है कि आत्मा है। फिर अगला नंबर क्वेश्चन यह है कि अनु अनियान क्या है, यानी कि सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? तो सूक्ष्म से सूक्ष्म आत्मा है। फिर अगला कि पृथ्वी आदि महत परिणाम युक्तात् पदार्थ महतर का, यानी कि तो इसका आंसर हो जाएगा कि आत्मा। फिर अगला क्वेश्चन कि दृशा पुरुषा निजेन्द्रिय प्रयासाद आत्मन मह्यानाम पश्यति शोक रहित भक्ति, कि इसका अर्थ हो जाएगा कि कौन पुरुष है जो यानी कि शोक रहित होकर ब्रह्मा की कृपा को, यानी कि उससे देखता है, यानी कि ब्रह्मा की कृपा को देखता है। तो आप लोगों को बताए थे कि विद्वान यानी कि तपस्वी लोग जो होते हैं, तपस्वी ऋषियों लोग जो शोक रहित होकर ब्रह्मा की उस कृपा को देखते हैं, यानी कि आत्मा को देखते हैं। तो इसका आंसर विद्वान हो जाएगा। विद्वान या फिर ऋषिगण या फिर तपस्वी कुछ भी लिख सकते हैं। फिर 11 नंबर क्वेश्चन की किम जयम प्राप्नोति, यानी कि किसकी जीत होती है? तो सत्य की जीत होती है। फिर अगला क्वेश्चन की किम जयम न प्राप्नोति, यानी कि किसकी जीत नहीं होती है? तो असत्य की जीत नहीं होती है। फिर अगला क्वेश्चन की का नाम रूपैच्य विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, यानी कि कौन है जो अपने नाम को छोड़कर यानी कि समुद्र में चला जाता है? तो स्यंदमाना, यानी कि नदी है जो अपने नाम को त्याग कर यानी कि समुद्र में मिल जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्यंदमाना। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि एतेषां पदा या नाम प्रथम चरण मौखिक रूपेण पूर्यते, यानी कि जो इसमें छूटा हुआ है उसको इसके प्रथम चरण को सिर्फ मौखिक रूप से इसको पूरा करना है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर। देखिए यहाँ पे हिरण्मयेन था तो ये यानी कि हो जाएगा यहाँ पे खाली स्थान हिरण्मयेन पात्रेण। तो यहाँ पे ख नंबर क्वेश्चन की अनोरनियान महतो महियान, यहाँ पे महतो महियान भरा जाएगा। फिर यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन की सत्यमेव जयते नानिरीतम, यानी कि यहाँ पे नानिरीतम भरा जाएगा। फिर यहाँ पे अगला कि यथा नदा स्यंदमाना समुद्र, यानी कि
सेंधमाना समुद्र यहाँ पे भरा जाएगा। फिर है 5वां यानी कि अगला क्वेश्चन की वेदा मेतम, तो यहाँ पे भरा जाएगा कि पुरुषम महानतम। फिर है तीसरा नंबर क्वेश्चन की एतेषाम पदानाम अर्थ बदत, यानी कि जो ये सब दिया हुआ है इसका अर्थ बताना है। तो यहाँ पे इस सबका अर्थ बताते हैं कि पहला जो कि अपिहितम यानी कि ढका हुआ है, इसका अर्थ हो जाएगा। फिर दूसरा सत्य धर्मा यानी कि सत्य धर्मवान के लिए। तो यहाँ पे अनोरनियान यानी कि सूक्ष्म से सूक्ष्म, अक्रतु यानी कि विद्वान, बीत शोक यानी कि शोक रहित, बीतता है तो इसका जगह विस्तार होता है यानी कि फैलता है। देवयान यानी कि देवलोक, आप्त कामा यानी कि मोक्षार्थी, जो मोक्ष की इच्छा करने वाले लोग होते हैं उनको मोक्षार्थी लोग कहते हैं। फिर सेंधमाना यानी कि बहती हुई, अयना यानी कि प्राप्ति के लिए। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि स्वस्मृत्या काश्चित संस्कृत प्रार्थना श्रावित, यानी कि अपने मन से जो भी संस्कृत में एक प्रार्थना सुनाना है जो कि आपको याद है। तो यहाँ पे आप लोग कोई भी प्रार्थना लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। यहाँ पे आप लोग 1 से 2 लाइन में लिख के यानी कि लिख देंगे। धन्यवाद आप सबका अपना YouTube चैनल आज के वर्ल्ड क्लासेस